प्रदोष व्रत जो कि संतान का सुख देने वाला होता है, सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए होता है, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए होता है। प्रदोष के व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। प्रदोष के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। वैसे तो प्रदोष का जो व्रत होता है वो हर महीने में 2 बार आता है, लेकिन श्रावण के महीने का जो प्रदोष है उसकी महिमा अत्यधिक होती है। सावन के महीने में पड़ने वाला प्रत्येक दिन, चाहे फिर वो सोमवार हो, प्रदोष हो, शिवरात्रि हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, इनके जो तिथियां होती हैं इनका विशेष महत्व है। इन तिथियों पे अगर आप भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं, कुछ सरल से उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, चाहे फिर वो संतान को लेकर हो, पुत्र प्राप्ति को लेकर हो, या घर में चल रही परेशानियों को लेकर हो, आर्थिक दृष्टि से अगर आप परेशान हैं तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में संतान से संबंधित जो भी परेशानी है उनके निवारण के लिए आपको उपाय बताऊंगी। तो आपको सावन के अंतिम प्रदोष के दिन, कि पहला प्रदोष तो निकल ही चुका है और आपके पास ये आखिरी मौका है कि श्रावण माह का अंतिम प्रदोष यानी कि श्रावण के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष है वो 6 अगस्त को है। ऐसे में इस दिन शिवावास योग लग रहा है और काफ़ी दुर्लभ योग है। और शिवावास योग में आप जो भी उपाय करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं, उसका आपको फल अतिशीघ्र प्राप्त हो जाता है। और सावन के महीने का अंतिम प्रदोष जो कि शुक्ल पक्ष का प्रदोष है, वो उस दिन अगर आप उपाय करेंगे तो आप संतान प्राप्ति के लिए अगर उपाय कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। चाहे आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, मेडिकल आप चेकअप करा रहे हैं, गर्भधारण होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, किसी ने कोख बंधन कर रखा है, इस तरीके की कोई भी परेशानी है तो आपकी जो परेशानी है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। क्योंकि जो देवों के देव महादेव हैं, उनकी अगर आप पूजन आराधना करते हैं, उनको आप एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो इससे आपकी जो नवग्रह की स्थिति होती है वो स्वतः ही ठीक हो जाती है। संतान प्राप्ति का जो भाग होता है, जो कि कुंडली में पंचम भाग होता है, अगर इसमें क्रूर ग्रह राहु केतु शनि विराजित हो जाते हैं और आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं करते हैं, आपकी कुंडली में पुत्र प्राप्ति के योग हैं लेकिन ग्रहों की अशुभ स्थिति के कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में शिव आराधना काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। खास करके सावन के महीने के प्रदोष के दिन अगर आप प्रदोष काल में शिव पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, अगर निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए सावन के महीने के प्रदोष का व्रत रखते हैं, दोनों मिलकर उपाय करते हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और मनचाही संतान की प्राप्ति आपको अतिशीघ्र होती है। साथ ही साथ जो संतान होती है वो बुद्धिमान होती है, दीर्घायु होती है, सद्गुण संपन्न होती है। तो ऐसे में पति पत्नी दोनों को चाहिए कि आप सावन के जो प्रदोष है उस दिन आप व्रत जरूर रखें और आप उपाय करें। प्रदोष काल में आपको उपाय करना है। आप वैसे तो सुबह के समय भी कर सकते हैं, लेकिन जो शिव आराधना होती है, जो शिव पूजा होती है, उसका विशेष फल तभी प्राप्त होता है जब आप प्रदोष काल में उपाय करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 6 अगस्त के दिन श्रावण के जो है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आप किस तरीके से संतान प्राप्ति के लिए उपाय करेंगे, पुत्र प्राप्ति के लिए आप उपाय करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगी। साथ ही साथ अगर आप व्रत रख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर जैसे कोई कारण है व्रत नहीं रख पा रहे हैं या पति पत्नी में दोनों मिलकर उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में पत्नी अकेली भी उपाय कर सकती है। और साथ ही साथ अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उपाय कर लीजिए, उपाय से भी आपको फल की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। लेकिन आप व्रत रखते हैं तो ईश्वर की अति कृपा होती है। व्रत रखना हमारे शास्त्रों में काफ़ी शुभ माना जाता है, तो अगर हो सके तो रखिए, नहीं तो आप सिर्फ प्रदोष काल में उपाय ही कर लीजिए। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे।
बुध प्रदोष, देखिए जो सावन का जो अंतिम प्रदोष है वो बुधवार के दिन पड़ रहा है, जिससे कि ये बुध प्रदोष है। तो बुध प्रदोष के दिन आपको भोलेनाथ की पूजा तो करनी ही है, साथ ही साथ देवों में सर्वप्रथम पूजनीय गणेश भगवान का भी आपको पूजन करना है, क्योंकि बुधवार का दिन है। अगर आप गणेश भगवान और भोलेनाथ की मिलकर आराधना करते हैं तो आपको गणेश भगवान और भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपके वंश की वृद्धि होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जो प्रदोष काल में उपाय करेंगे, प्रदोष काल जो कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय है, तो आपको क्या करना है कि आप शाम के समय यानी 7 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में आप उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप शिव मंदिर में जाएं, आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो वहाँ पर आपको जाना है और आपको पूजन की सामग्री लेकर जानी है, जो भी आपके पास हो। भांग है, धतूरा है, पंचामृत है आपके पास, पंचामृत आप बना सकते हैं, गंगा जल, ये सब चीज़ें लेकर आप शिव मंदिर में जाएँ। और अगर आपके पास जैसे कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ 1 लोटा जल लेकर अपने घर से जाएँ और संतान प्राप्ति के लिए आपको जो धतूरे का सफ़ेद कलर का फूल हो, जिसकी डंठल लाल हो, इस तरीके का फूल आपको लेना है। धतूरे का फूल आपको जो आप जहाँ पर फूल वगैरह मिलते हैं वहाँ पर आप देखिएगा तो मिल जाएगा आसानी से। तो धतूरे का फूल आप लेकर जाएं और इसके साथ ही आपको इस दिन लेकर जाना है एक दीपक, जो आप आटे का बनाएंगे। गेहूं के आटे का जो दीपक होता है वो विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गेहूं के आटे का आप दीपक बनाएं। इसमें आपको 2 बाती का प्रयोग करना है, दोनों ही बाती लंबी होना चाहिए और इसमें आप घी का प्रयोग करेंगे। जैसे घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यह चीज़ें लेकर इसके साथ ही आप जो है 11 बेलपत्र लेकर जाएँ। इतनी सामग्री आपको आवश्यकता होगी आपको, मतलब आपको संतान प्राप्ति के लिए ये तो निश्चित रूप से लेकर जाना है। एक आटे का दीपक जिसमें 2 बाती हों, साथ ही साथ घर से 1 लोटा जल और इसके साथ 11 बेलपत्र और धतूरे का फूल। ये चीज़ें लेकर आप शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहले तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। शिव भगवान का आप जो है शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत ले गए हैं तो पंचामृत से करें, नहीं तो गाय का कच्चा दूध है तो उससे आप अभिषेक करते हैं। गाय के कच्चे दूध से अगर आप प्रदोष काल में प्रदोष के दिन अभिषेक करते हैं तो इससे वंश की वृद्धि निश्चित रूप से होती है, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। और अगर जैसे गाय का दूध भी नहीं है तो आप जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल से आप अभिषेक करें। उसके बाद में आप भोलेनाथ को चंदन, अबीर, गुलाल इत्यादि वगैरह लगा दें। और जो आप दीप ले गए हैं वो दोनों ही दीपक आप पति पत्नी दोनों को साथ में प्रज्वलित करना है। अगर दोनों पति पत्नी मिलकर जो है उपाय कर रहे हैं और दोनों मंदिर गए हैं तो आप यह दीपक दोनों साथ में प्रज्वलित करें। और इसके साथ ही जो आप 11 बेलपत्र ले गए हैं, प्रत्येक बेलपत्र पर आपको सफ़ेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाते जाइए। चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और इसके साथ ही संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो अपना नाम और गोत्र आपको जरूर बोलना है। भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करनी है। प्रदोष का जो दिन है, प्रदोष के दिन आप भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का भी विशेष पूजन करें, क्योंकि जो प्रदोष का दिन होता है उसमें माँ पार्वती और शिव भगवान का विशेष दिन होता है। तो इसमें भोलेनाथ का तो आप पूजन करना ही है। धतूरे का जो आप फूल ले गए हैं वो धतूरे का फूल आप शिव जी की पिंडी पर चढ़ा दें। चढ़ाते समय आप वंश वृद्धि की कामना करें। धतूरे का फूल चढ़ाना प्रदोष के दिन काफ़ी लाभदायक माना जाता है। 2 दीपक जो आप 2 बाती ले गए हैं एक ही दीपक में, वो आप प्रज्वलित कर लें। प्रदोष काल में इस दीपक की बड़ी ही महिमा है, इसको आप शिव मंदिर में जाकर प्रज्वलित करें। इसके साथ ही माँ पार्वती को आप इस दिन 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएँ। माँ भगवती के आपके पास जो भी हो, सिंदूर है आपके पास, रोली, कुमकुम इत्यादि वगैरह आप माँ पार्वती को चढ़ाएँ, क्योंकि प्रदोष के दिन माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाने से सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा आप जो है भोलेनाथ को चावल चढ़ा सकते हैं। गेहूं के 108 दाने चढ़ा सकते हैं। गेहूं के 108 दाने चढ़ाने से भी आपके वंश की वृद्धि होती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको अगर आप प्रदोष के दिन करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो निश्चित ही आपके संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। तो 6 अगस्त शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, सावन का महीना है, काफ़ी शुभ दिन है। आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जरूर समर्पित करें। आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो में। हर महादेव। ओम नमः शिवाय।